हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 29 अप्रैल को कुमार गौरव सर के द्वारा जो आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 6 और आज के लल्लन टॉप क्वेश्चन में जो लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाए हैं सर ने, उसमें जनवरी और फरवरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवाए हैं, तो मैं क्लास के लास्ट में रिवीजन करवा दूंगी। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो इटली की अध्यक्षता में। तो जो G7 के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं? जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, यूएसए और इंग्लैंड। तो G8 था ये पहले, जिसमें रूस शामिल था। अब रूस हट गया है, इस वजह से G7 बन गया है। तो इसमें विकसित देश है वो शामिल है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसकी स्थापना 1973 में की गई है। पहली बार सम्मेलन 1975 में हुआ है फ्रांस के अंदर। 2023 के अंदर ही 49वां सम्मेलन हुआ था जापान में, और 2024 के अंदर ही 50वां सम्मेलन होगा इटली के। तो इटली का ही जो अनुपूलीय स्थान है, यहाँ पर ये सम्मेलन वो आयोजित होगा। तो जो इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका निमंत्रण भेजा है कि वो भी G7 सम्मेलन के अंदर भाग लें। इटली की राजधानी रोम है और ये टाइबर नदी के किनारे हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है विसुवियस व एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर है। G20 2024 का होस्ट ब्राजील है। लल्लन टॉप क्वेश्चन के अंदर ही जनवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका मैं रिवीजन करवा दूंगी क्लास के लास्ट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अंगटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात के अंदर ही वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान। तो जो UNCTA अंगटाड है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एंड विकास, ये इसकी मतलब फुल फॉर्म है। इस स्थापना 1964 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। रिपोर्ट के अंदर ही सेवा क्षेत्र और निर्यात के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर यूएसए है और भारत का स्थान 7वां है। तो भारत के अंदर ही 345 बिलियन डॉलर का जो निर्यात है वो हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के अंदर ही भारत का कौन सा राज्य ने टॉप किया है? तो तमिलनाडु ने। अनुसंधान में भारत की रैंक 4th है। यूनिकॉर्न के अंदर 3rd है। शेयर मार्केट और फायर पावर के अंदर 4th है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है, ये IMF है, इसके द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और HDI है, ये UNDP के द्वारा जारी की जाती है। और वर्तमान में HDI में भारत की रैंक कौन सी है? तो 134वीं है, इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया हाल ही के अंदर? तो इराक के द्वारा। तो मैक्सिमम 15 साल की इसमें सजा का प्रावधान रखा गया है। पुरुष है अगर महिला की तरह व्यवहार करेगा तो उसको 1 से 3 वर्ष तक की सजा होगी, और इसमें मृत्युदंड तक का भी प्रावधान किया गया है। वेश्यावृत्ति है वो इसमें कानूनी अपराध के अंदर ही शामिल किया गया है। तो इराक के द्वारा ये जो संसद के अंदर इसको पारित किया गया है। नवतेज कौर केस, ये समलैंगिकता अपराध की श्रेणी से बाहर हो गई है भारत के अंदर। IPC की धारा 377 को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो जो विवाह है इसको अवैध माना है। और LGBT जो +Q है कमेटी बनाई गई है राजीव गौबा की अध्यक्षता में हाल ही के अंदर। इराक की राजधानी बगदाद है। टिग्रिस और यूक्रेट्स जो दजला फरात यहाँ पर नदियां हैं, और यहाँ पर ही मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये भी यहाँ पर विकसित हुई थी। मानव अंगों की तस्करी से संबंधित अनुच्छेद 23 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में ही स्थित मटाला एयरपोर्ट का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त होगा? तो श्रीलंका के अंदर है, और ये 30 वर्षों के लिए ही इनको प्राप्त हुआ है। भारत की तरफ से सोरी लिमिटेड है वो भाग लेगी। और ये हम्बन टोटा बंदरगाह जो कि चाइना के पास है, उसी के पास में मटाला एयरपोर्ट है, और इसका प्रबंधन है वो भारत और रूस के द्वारा किया जाएगा। तिरकोणमाली एयरपोर्ट है, ये भी श्रीलंका के अंदर है, और भारत है वो इसका मैनेजमेंट कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण है वो भारत रूस के द्वारा किया गया है। और हाल में ब्रह्मोस मिसाइल है वो फिलीपींस के अंदर मतलब फिलीपींस को निर्यात किया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टारबस्ट ने एरो स्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस ने। और ये $100 मिलियन का समझौता है। वेंचर कैपिटल फंड होगा, तो कितने का होगा? $100 मिलियन का। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसपेमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विजिजम जो पोर्ट है ये, और ये कहाँ पे है? केरल के अंदर है। और हाल ही के अंदर यहाँ पर जो कार्गो फर्स्ट जो शिप थी ये भी चाइना की आई थी यहाँ पर।
उद्देश्य क्या है, बड़े जहाज है इनके सामान को छोटे एयरपोर्ट के अंदर ही ट्रांसफर कर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो युवराज सिंह को। तो जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है 2024 का होस्ट यूएसए और वेस्ट इंडीज है। जून के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। 20 टीम इसमें भाग लेगी और ब्रांड एम्बेसडर है क्रिस गेल को बनाया गया है, उसेन बोल्ट को और युवराज सिंह को। तो तीनों हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। युवराज सिंह है, ये 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 1 ओवर के अंदर 6 छक्के लगाए थे और इसमें भारत वो विजेता बना था इंग्लैंड के अंदर ही। तो ये भारत वर्सेस पाकिस्तान के मध्य ही मैच हुआ था जिसमें भारत विजेता बना है। फर्स्ट वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। सॉरी, ये हुआ था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कप है 2007 के अंदर हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर आयोजित हुआ है और भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था जिसमें भारत विजेता बना है। पहली बार वनडे वर्ल्ड कप है ये 1975 में हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मध्य। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा दिया है? तो रत्न एंड आभूषण क्षेत्र को। तो AEO है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑथोराइज इकोनॉमिकल ऑपरेटर। इसमें निर्यात को बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रक्रिया है उसको भी आसान करना है, बैंक गारंटी है इसमें 50% कमी करना है और कार्गो शिपमेंट है इसकी लागत को भी कम करना इसका उद्देश्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ पे आयोजित होगा? तो हैदराबाद में। तो जो IRDAI है इसका होस्ट इरिडा है, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। 1993 के अंदर ही मल्होत्रा समिति बनी है और 1999 का एक्ट है 2000 में स्थापना की गई है और उद्देश्य है बीमा को आसान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नर्मदा नदी पर ही ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश गुजरात से है। तो स्टेच्यू ऑफ वननेस है ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, आदि शंकराचार्य की मूर्ति। और जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ये केवड़िया गुजरात के अंदर ही सरदार पटेल की है और दोनों ही नर्मदा नदी पर है और यहाँ पर क्रूज सेवा हो शुरू की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इंडिगो ने वाइड बॉडी के 300 एयरबस हैं वो A350 से 900 का दिया ऑर्डर। तो ये इंडिगो कंपनी के द्वारा ही दिया गया है। मैदान सीरीज नंबर 6 है, इसका रीजन देखते हैं। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे है? तो असम के डिगबोई के अंदर है। गरम सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगती है? तो परस तनाव कम होने के कारण ही ये जीभ पर फैलने के कारण स्वादिष्ट लगती है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु पानी के होते हैं? तो CaSO4 2H2O। तो 2 अणु हैं ये जिप्सम के होते हैं और इसमें 1.5 गुना H2O मिलाने पर ही CaSO4 हाफ H2O तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तो मलेशिया की है। रिबनिया यूक्रेन की है। न्यू शेकल इजराइल की है। डोंग वियतनाम की है। कयात म्यांमार की है और वोन जो दक्षिणी और उत्तरी कोरिया है इन दोनों की वोन है। मोनोलॉ ज्वालामुखी किस देश में है? तो हवाई द्वीप USA के अंदर है। 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है और इसके लिए चंद्रमौली की अध्यक्षता के अंदर ही समिति का गठन भी किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार ही प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य भी नहीं होंगे, तो 500 से अधिक नहीं होंगे। अपवाद गोवा और सिक्किम है, तो गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है। मैक्सिमम विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में 403 और मिनिमम है पुडुचेरी के अंदर 30। कौन ब्रिटिश भारत के दौरान ही अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। शरीर का रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर का। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई है? तो ये मोस्पी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ओडिसी से हैं। और सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्र हैं, ये इसके कलाकार हैं। किसने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो कि 1971 में ही बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रीय गान बना है? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इनका नाम भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा ही मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ये है छम डांस, हिमाचल प्रदेश में। खुल्लम और चेरव किस राज्य के नृत्य हैं? मिजोरम के। चापचारकूट और बब्बू डांस भी मिजोरम के ही है। लाई हरोबा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो मणिपुरी की है और इसकी कलाकार है जाबिरी बहने। रणजीत सिंह किस समुदाय के मिसल से संबंधित है? तो जो शुक्र चकिया मिसल है इससे संबंधित है, जब पंजाब के अंदर टोटल 12 मिसल थी।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट का विलेख न्यायालय घोषित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 129 और हाई कोर्ट अनुच्छेद नंबर 215। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? मिल्खा सिंह की है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की है। सिंधु जल समझौता 1960 के अंदर हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, और इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। तो सिंधु, झेलम और चेनाब का जो 80% जल है ये पाकिस्तान को जाएगा, 20% भारत को। राबी, व्यास और सतलज का 80% जल है भारत को जाएगा और 20% पाकिस्तान को। व्यापक रूप से वितरित जलीय पादपों की एक प्रजाति बताइए जो अब तक ज्ञात सबसे छोटा एक बीजपत्री पादप है और इसमें कुल कितने प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो ये वोल्फिया है और सबसे बड़ी है रेफ्लिसिया। किस देश ने पहला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता है? तो भारत ने। 2011 के 97वें संविधान संशोधन एक्ट ने राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा जो संबंधित है तो सहकारी समितियों से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 43B ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही आता है। 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 के अंदर, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने। 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अयोध्या के अंदर। इसरो ने एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट और एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 द्वारा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ही GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ष 2016 में ही यूनेस्को की 46वीं सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो दिव्यकीर्ति सिंह है। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र में। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र विजेता कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 4th है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा कंपाला में हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए ही कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई साक्षी ऐप। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना हुआ है? तो नागर शैली में। वर्ष 2024 में ही भारत रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव। BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमल मैक्रो हैं। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो बिंदेश्वर पाठक को। तो जो पद्म विभूषण अवार्ड है ये भी 5 व्यक्तियों को दिया गया है। वैजंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93वां है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल लाहोटी हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार ही अंतरिम बजट वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.8% है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र है। विश्व वेटलैंड दिवस 24 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो उत्तराखंड की। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड है। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर है? तो अष्टलक्ष्मी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाब सलाम को बनाया गया है। CART सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ही कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक वाशिंगटन DC में हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो उत्तराखंड में। इसरो ने मौसम उपग्रह INSAT 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV 14 द्वारा। 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के PM है वो मुख्य अतिथि होंगे? तो ग्रीस के। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो उज्बेकिस्तान में। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि केरल में। लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ODCS का संबंध ये USA से है।
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो नेपाल में। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा का जतारा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर।